सुबह बखैर और अस्सलाम वालेकुम, बल्कि सुबह बखैर नहीं, दिन बखैर। इस वक्त दिन के 1 बज रहे हैं और मैं निकल रहा था। आपको पता है घर तो बैठना नहीं है, और कहाँ निकल रहा था, फिर दरिया के कहीं इर्द गिर्द जगह देखना है। तो अब्दुल माजिद भाई रास्ते में खड़े थे, उन्होंने कहा इकट्ठे चलते हैं। तो खालिद भाई ने हमें देख लिया और उन्होंने कहा मैं भी चलता हूँ। तो अब हम पहले मेरा शॉर्ट प्रोग्राम था, अब थोड़ा सा बढ़ गया है। हम लोग निकल रहे हैं और अपने साथ फ़िश लिया हमने और खाने पीने का सामान लिया, उसमें रखा है, और नखलिस्तान की तरफ इरादा है, वहाँ पे जा रहे हैं। और इस बार मैंने अपने साथ ये पानी की ये फिट करवाया है। पानी भी साथ है, वैसे उसमें भी है। और खालिद भाई से कहा कैंप उठा लें क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है, और इस सर्दी में भी हम लोग घर में नहीं बैठते, तो हमें वहाँ पे मतलब जब हवा लगेगी तो हमारे पास अपना कैंप होगा। कैंप में बैठ कर हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे और खाना भी खाएंगे और गपशप भी लगाएंगे। खालिद साहब हस्बे मामूल लेट हैं काफ़ी ज़्यादा, और आ चुके हैं और बस निकलते हैं इंशाल्लाह। रेडी हो रहे हैं हम लोग, और सर्दियों में रेडी होने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई नहीं है, चलो जी। आज देखते हैं कि हवा कितना मुतासर करती है। वैसे अपनी तरफ से मैं फुल पैक हूँ और मैं इस इरादे में हूँ कि मुझे 80 स्पीड पर आवर की स्पीड पर भी मुझे सर्दी ना लगे, लेकिन उसके बावजूद अब मुझे फ़ील हो रहा है कि यार सर्दी है। और इन दिनों जो सर्दी चल रही है वो ऐसे है कि वो आपकी हड्डियों की तह तक चली जाती है, मतलब खुश टाइप से अजीब सी सर्दी है। और जब हवा लगती है बाइक पर तो वो आपका बुरा हाल कर देती है। आज मैंने अपनी तरफ से पूरी पैकिंग की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे फ़ील हो रही है। अच्छा तो जी, प्रोग्राम कैसे बना कि मैं निकल रहा था, जैसे मैं हर वीकेंड पे निकलता हूँ, तो मैंने कहा कि ये जो इस साइड पर है, आज ये बाइक ठहरा के मैं सामने जाऊँगा पैदल, और थोड़ी सी ट्रैक करूँगा, और उसके बाद दरिया के किनारे चले जाऊँगा। फिर वहाँ पे थोड़ी देर बैठूँगा, जैसे बैठता हूँ, और खाना पीना वगैरह सारा करके फिर मैं आ जाऊँगा। पैदल की वजह से मुझे एक तो मौसम का इतना असर नहीं पड़ेगा, और मेरा मतलब आना जाना भी हो जाएगा। फिर ग्रुप में जैसे मैंने मैसेज किया तो अब्दुल माजिद भाई ने कहा कि यार आप हो आओ। फिर मैंने कहा यार लगता है कि आप ढीले पड़ गए हो, बूढ़े हो गए हो। तो माजिद भाई ने कहा कि नहीं ये बात है बूढ़े वाली, तैयार हो जाओ, फिर आ जाओ, फिर मैं रेडी हो रहा हूँ। तो इस बीच में उनका प्रोग्राम बन गया और खालिद भाई का भी बन गया, और हम थोड़ा सा इस प्रोग्राम बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज़ मैं 11:30 बजे तक निकल जाता। तो ये कहाँ गायब हो गए। और ये रही सामने नखलिस्तान, क्या खूबसूरत व्यू है। उस तरफ से जो फॉरेस्ट है वो नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि आज फॉग ज़्यादा है, और वैसे भी कई दिनों से ये सीन चल रहा है, इस वजह से अब कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सफ़ेदी सारी नज़र आ रही है। खैर लेट थोड़ा सा इसलिए हुआ है कि खालिद भाई के बाइक मिसिंग कर रहा था, तो वो फिर चलता और रुकता और चलता और रुकता। पीछे से मैंने जब मिरर में देखा तो गायब थे, तो मैं रुक गया, तो फिर फ़ोन किया तो वो खड़े थे, फिर पीछे चले गए। जब मैं वापस आया तो वो स्टार्ट कर रहे थे, फिर वो स्टार्ट होता, फिर वो थोड़ा सा चलता, और फिर उसमें इशू आ जाता। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लग गया। तो हमारी जगह आ गई है नखलिस्तान, और आज मैं नहीं उस साइड से नहीं, उस साइड से उतरते हैं। वैसे नखलिस्तान उतरने का एक पहले भी रास्ता आता है इससे आगे, जहाँ से हम पहले उतरते थे। या इलाही खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो हो। यहाँ से मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं भगा के जाऊँ, और मैं आज भगा के ही जाऊँगा। चलो 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 आगे जाके आज हमारा प्रोग्राम है कि हम थोड़ा सा आगे जाके कैंप करेंगे, अपनी जगह से भी थोड़ा सा आगे जाके, और आगे किस तरह से व्यू नज़र आता है। तो बहुत मज़ा आ रहा है ऑफ रोड ट्रैक करके, और बहुत तेज़ हवा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त सीन है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्या बात है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। अब मस्ती जो है वो सर्दी के ऊपर आ गई है, इसीलिए ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब ये जगह है राइट साइड पे, यहाँ पे हम लोगों ने कैंप की है। पिछले साल बड़े मज़े की जगह थी, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने हाल मार के अब पता नहीं कौन सी फसल लगा दी है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे इनके ऊपर तो कैंप लग नहीं सकता। तो कैंप के लिए कोई और जगह तलाश करनी पड़ेगी थोड़ी सी और आगे। और एक दफ़ा मैं आया था एक जगह पर, ये रही जब पिछले साल मैं एक दिन अकेला आया था इसी जगह पर, जहाँ पर मैंने आके कैंप किया था, और यहाँ पर ही आज कैंप करते हैं।
और सबसे मुश्किल काम होता है कैंप की सही करके जगह तलाश करना। हमने वैसे यहाँ पे रात तो नहीं गुजारनी, लेकिन अच्छी सी फ़ोटोग्राफी आ जाए, बैठना भी है बल्कि उसमें। और ये दोनों आ गए, हो इधर इधर ले आओ, इधर ले आओ। इनते की दो, इनते टार्न कार चाहिए को। ओ तेरी की। तो थोड़े से ज़्यादा हम लोग फ्रीज़ हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। और ये आपको से लग रहा होगा सारों की। और थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं, खालिद भाई के बाइक थोड़े से मिसिंग कर रहा था जिसकी वजह से रुकना पड़ा। तो हम लोग ये पहुंच गए हैं हमारी पिछले साल वाली पसंदीदा जगह नखलिस्तान लेक और नखलिस्तान फॉरेस्ट के बीच में हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पर कैंप, और बहुत मज़ा आने वाला है। अभी हम खालिद भाई कैंप लगाएंगे, या खालिद भाई और मैं कैंप लगाएंगे, और माजिद भाई लकड़ियाँ तलाश करेंगे जलाने के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हमें सर्दी लगी हुई है। जैसे वो इंग्लिश मूवीज़ में दिखाते हैं फिर वो फ़ौरन आग जलाते हैं तो हम लोग कहीं से लकड़ियाँ थोड़ी सी तलाश करते हैं, आग जलाते हैं और थोड़े से गर्म होते हैं। और बहुत ज़्यादा सर्दी है, जब बाइक पे बंदा आता है ना उसे लग समझ जाती है, चाहे उसने जितनी भी मोटी जैकेट्स पहनी हो। तो ये वाली है वैसे बहुत गर्म है, लेकिन जब बाइक पे हवा लगती है ना तो थोड़े टाइम के बाद इसमें से हवा महसूस होती है। अगर लेदर जैकेट हो तो फिर उसमें से नहीं होती। तो हम लोग कैंप लगाते हैं और मैं आपको ये एक ओवरव्यू भी दिखाता हूँ। ठंड की आखिर है बाकी आग भी सर्दियों में एक नेमत है। यार ये गंडा वाला छिके अब देखें ऐसी जगह पर बैठकर ये फ़िश खाने का क्या मज़ा होगा। और ओ सॉरी हाथ से स्लिप हो गया था कैमरा। तो अब ये चीज़ जब हम घर में बैठते हैं तो हमें वो मज़ा नहीं आता। हालांकि घर में भी फ़िश खा सकते हैं, मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी सब कुछ आता है, बट ये वाला सीन नहीं होता जो यहाँ पर है। तो अब हर एक की अपनी खुशी है। कोई कहता होगा कि यार ये बेवकूफ़ी है इतनी सर्दी में जाना, और मतलब घर में बंदा बैठ सकता है। और बहुत ज़्यादा वाकई सर्दी बहुत ज़्यादा है फॉग की वजह से, लेकिन जो मज़ा यहाँ पर आके मतलब आया है ना वो घर पे नहीं आ सकता। और शायद कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना करते हो, बट यही ट्रुथ है। तो जनाब असर का टाइम हो चुका है और हम लोग निकलने लगे हैं। अब्दुल माजिद भाई बार बार हमें तंग किए हुए हैं, चाय पीनी है, चाय पीनी है, इनको चाय की बहुत तलब लगी हुई है। और
हम ये समझ रहे थे कि खालिद भाई के बैग में सामान है चाय वाला, लेकिन हमें नहीं पता था और हमने भी नहीं पूछा और उन्हें हमने यानी याद भी नहीं कराया। तो अब जब यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि वो सामान तो वो बैग ही नहीं लाए साथ में, तो दूसरा बैग था, कैंप वाला सिर्फ था। खैर, तो हम लोग सामान को वाइंड अप करने लगे और हम लोग निकलने लगे इस वक्त, मतलब वापसी की तरफ। रास्ते में जो भी अच्छी सी जगह आएगी, होटल जो आएगा, वहाँ पे हम लोग चाय पियेंगे, गपशप लगाएंगे और वहाँ पर जो हमने ख़र्चा किया है उसका हिसाब भी तो करेंगे, क्योंकि अब्दुल माजिद भाई ने पैसे दिए हैं तो वो चंदा उनको देना है, तो वहाँ पे सारा ख़र्चा हम इकट्ठा करके उनको तकसीम करेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा है यहाँ पे और मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरे पास बहुत सारा टाइम हो, लेकिन इतना सारा टाइम होता नहीं, या टाइम होता है बड़ी जल्दी गुजर जाता है। अब ये जो जगह है ये नखलिस्तान लेक है ना, और बीच में ये जो जगह है, ये सामने वो जगह है ये जहाँ पे हम लोग पिछले साल कैंप लगाया करते थे, हमने नाइट कैंपिंग भी की थी यहाँ पे। वो फॉरेस्ट है, फिर ये अलग है, लेकिन ये वाली जगह है काफ़ी सारे, ये चौड़ा बेल्ट है। यहाँ पर अगर फैमिली के साथ कोई आए, बच्चों के साथ आए, तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है, बहुत मज़े की जगह है, अपनी कुकिंग भी कर सकते हैं और मतलब एंजॉय कर सकते हैं पूरा दिन गुजारने के लिए। तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, वरना मैं बच्चों को ले आता। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते और चाय पीते हैं और इन शॉर्ट फिर मुलाकात होगी आपके साथ। बल्कि ये क्लोजिंग लाइन है, ये मैं चाय वाली जगह पे कहूँगा। ये हम लोग पहुंच चुके हैं चाय के ठिकाने पर। अब यहाँ पर चाय पियेंगे और फिर हम थोड़ी सी गपशप मज़ीद लगाएंगे और फिर रवाना होंगे। हाँ, पता नहीं मैं क्या कह रहा था, मुझे बात भूल गई है। अच्छा, तो होटल पर आ चुके हैं और चाय भी आ चुकी है और अब्दुल माजिद को ना बड़ी चाय की तलब लगी हुई थी। ये देखें, हम बैठना चाह रहे थे शाम तक, खालिद और मैं, ये हमें बैठने नहीं दे रहा था चाय की वजह से। और चाय का सामान था नहीं हमारे पास, और होटल वहाँ पे करीब था नहीं, तो यानी इस तरह से सीन था कि हमें आना पड़ा। अब जब मीट तक आ चुके हैं तो ज़ाहिर है हम वापसी की तरफ सफ़र कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट आज बहुत मज़ा आया और इंशाल्लाह इस तरह प्रोग्राम बनाते रहेंगे और मुख्तलिफ़ इलाके भी एक्सप्लोर करते रहेंगे। नॉर्मली आजकल मैं अकेला चला जाता हूँ नए नए इलाके देखने, उसके बाद इनको फिर बताते हैं, फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम वहाँ पे बनाते हैं ना। तो हमारा एक प्रोग्राम कल ड्यू है, बट वो दोस्त कह रहे हैं कि नहीं इंडोर बनाते हैं वो खाने का, तो जिसने खाना देना है उसने घर में तैयार करवाना है, नहीं तो हम कल यहीं पे बनाते हैं। खैर, आपके साथ जल्द मुलाकात होती है किसी नए सफ़र में, किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।